10वां बाब दरबार खास। अब जो 2-4 दिन यहाँ रहना है तो आइए घूम फिर कर देखें यहाँ कौन कौन रहता है और क्या क्या होता है। महफिल खाना से मुत्तसिल कबूतरों का एक बहुत बड़ा कमरा बना हुआ है। दूध जैसे सफ़ेद लका कबूतर किस मज़े से रक्स करते नजर आते हैं। इनसे कैसी मोहब्बत और कैसा प्यार टपकता है। काश इन भोले मासूम कबूतरों के बराबर हम में प्यार और मोहब्बत होता तो आज हम असफलुस साफिलीन की हद तक न गिर चुके होते। ज़रा आगे बढ़िए। एक मजलूब खलकत की तरफ पीठ किए हुए ऊंची आवाज़ में इस कदर फहश और ताज़ा ताज़ा गालियां बक रहे हैं कि हंसी भी आती है और गुस्सा भी। मालूम हुआ कि ये बुजुर्ग बरसों इसी दरबार की बकरियां चराते रहे हैं। बकरियों का एक बहुत बड़ा गल्ला है जो रात के वक्त इन्हीं की झोपड़ियों में बंद कर दिया जाता है। हैं तो दीवाने, मगर अल्लाह जाने किसके दीवाने हैं कि ये हालत है कि आप पुश्त से अभी करीब भी नहीं पहुंचे कि आपका आगा पीछा सब कुछ किसी बकरी या दरख्त को मुखातिब करके कह डाला। हंसते भी जाते हैं और गाली भी देते जाते हैं। अब करीब पहुंचकर सलाम कीजिए तो जवाब नदारत और दुआ के लिए अर्ज कीजिए तो 10-20 मुगल्लज़ गालियां दे डालते हैं। अब जरा आगे बढ़िए। एक और मस्ताने नजर आते हैं। इनका ऐसा भोला चेहरा है कि जैसे उन गायों का जिनके गल्ले को मोहब्बत और शफकत के साथ जंगल में चराने के लिए ये ले जाया करते हैं। आगे बढ़िए तो एक बड़ा झोपड़ा है जो लंगर खाना कहलाता है। कुछ औरतें यहाँ तरकारी बना रही हैं, कुछ चावल साफ कर रही हैं। बत्तख, काज, मुर्गियाँ और कुत्तों के 8-10 पिल्ले दरवाजे के आसपास ताक झांक में डटे होते हैं। इस लंगर खाने में रोजाना 40-50 खादिम और कई गुरबा खाना खाते हैं। ना कोई जायदाद है और ना कोई जरिया आमदनी। हालत यह है कि मालूम नहीं होता कि कल चूल्हा सुलगे भी कि नहीं। न किसी के आगे हाथ फैलाना, न कल के लिए आज ही से फिक्रमंद होना। खादिम ये कहते हैं कि कल के लिए भी वही करेगा जो आज तक करता चला आया है। इतना ज़रूर है कि लंगर खाने का इंतज़ाम करने वाली औरतों को यकीन है कि सदा इंसान चरिंद परिंद इस दरबार में न कभी भूखे रहे और न कभी भूखे रह सकते हैं। इसीलिए कभी दूध और गुलाब की चाय देगों में बन रही है तो कभी हफ्तों तक पुलाव और बिरयानी पकाई जा रही है। कभी कभी कानून कुदरत का उतार चढ़ाव बरकरार रखने के लिए बजाय 3 वक्त 1 या 2 ही वक्त खाना पकता है और कभी सादा चावल और चटनी पर गुजारा होता है, मगर भूखा कभी कोई नहीं रहा है। रिज़्क़ का रबूबियत से ताल्लुक है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेराज में अल्लाह जल्ले शानहू को मेरा रब ही कहकर पुकारा। इसमें एक अजीब राज पिन्हा है। रिज़्क़ एक निशान है परवरिश का, जिंदगी का और हयात का। फितरत का तकाजा तसलसल नस्ल के लिए इस भूख ही के जरिए पूरा होता है। इसीलिए पेट की भूख अच्छों को बुरा बना देती है। अगर आप कभी हफ्तों भूखे रहे हों तो आपको अंदाजा होगा कि पेट की आग किस चीज़ को कहते हैं और ये कि फ़कीर को क्यों गरीबों और भूखों से इतना उन्स होता है। ये लंगर खाना दुनिया के नज़र में तो कई जानों की रज़ाकी करता है, मगर अहले नज़र के लिए यहाँ रबूबियत की निशानी है जो माने तख्लीक है और रवानी वजूद है और अज़ल से अबद तक के सिलसिले की एक सीढ़ी है। लंगर खाने से आगे बढ़िए तो झोपड़ियाँ हैं जिनमें कुछ लोग बसे हुए हैं। इनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो अपना भेद बताते हैं कि कैसे आए और क्यों यहाँ बसे। इनमें अक्सर ऐसे हैं जो यहाँ पर हमेशा के लिए बस गए हैं। इन झोपड़ियों से आगे बढ़िए तो सड़क के दोनों तरफ वो मुसाफिर हैं जो अमूमन मुहलिक
बीमारियों से शिफा की खातिर यहाँ आकर पड़ गए हैं। 2 साल पहले इन लोगों की ये हालत थी कि इनके जिस्म जुजाम से गले हुए थे और इनके जख्म ऐसे रिस रहे थे कि इनकी तरफ आंख उठाकर देखना भी बहुत मुश्किल काम था। अब तकरीबन सारे जख्म सूख गए हैं। दूसरों से ये लोग हाथ मिलाते हैं और सिर्फ गौर करके देखने से कुछ अंदाजा होता है कि जरा जरा सी सुर्खी और खफीफ से निशान अभी और बाकी हैं। इन लोगों में 8-10 ऐसे गरीब जुजामी भी हैं जो शहर की गलियों में भीख मांगकर न मालूम किस लिए अपनी जिंदगी को कायम रखने की कोशिश में थे, मगर अब इस काबिल हो गए हैं कि मेहनत मजदूरी करते हैं और लोग इनसे बचने की कोशिश नहीं करते। कुछ ऐसे गरीब भी हैं जिनको साल 1.5 साल पहले देखा था कि इनका निचला बदन सूख कर एक गठरी की तरह सिमट गया था और ये लोग जमीन पर घिसट घिसट कर भीख मांगा करते थे। अब इनमें से कुछ लोग लकड़ी के सहारे और कुछ बगैर सहारे चल फिर रहे हैं। ये लोग मुद्दतों जमीन पर घिसटते रहे, अब भी इनके घुटनों पर थोड़े थोड़े निशान जरूर हैं, मगर चेहरे पर ताजगी है और इनके अंदाज से मालूम होता है कि इन्हें एहसास है कि वो जिंदा हैं और दुनिया में कुछ करेंगे। जरा आगे बढ़िए तो कहीं दूर से आए हुए एक रईस साहब हैं जिनको 6 महीने पहले सारे डॉक्टरों और अतिबा ने मुकम्मल कोशिश के बाद ये कह दिया था कि इनके दिमाग का कोई इलाज ही नहीं। आज ये भी हंस बोल रहे हैं और इजाज़त के ख्वाहां हैं कि फिर से दुनिया में जाएं और अपना कारोबार संभालें। कहाँ तक बयान किया जाए, न मालूम ऐसे कितने लोग हैं जिनमें से हर एक अपनी दुनिया लिए हुए है और इसकी कहानी एक मुस्तकिल दास्तान बन सकती है। एक बेवा औरत की दास्तान सुनिए जो खामोश थी मगर खुश नजर आती थी। इसका इकलौता लड़का जिसकी उम्र 10-11 साल की होगी अरसे से बीमार था। उसने बशारत देखी और माँ से जिद करने लगा कि हमें कादिर नगर ले चलो। गरीब माँ ने न जाने कैसे 500 मील का सफर तय किया और यहाँ आई। 4-5 दिन के बाद ये लड़का जाबहक हो गया, मगर माँ की आंख में न अब कोई आंसू है न इसकी जबी पर कोई गम के आसार हैं। न मालूम वो किस जन्नत के फूल की खुशबू में मस्त है। अल्लाह पर यकीन तो बकदर ज़र्फ तकरीबन हर एक को होता है। मुल्हिद को भी कोई न कोई गुमान और खटक ज़रूर होती है, और जो दुनिया में सरगर्म हैं उनको भी सक्ता और सुकूत के रूप में कभी न कभी ये ख्याल हो ही जाता है। गर्ज हर एक को ये ख्याल और ये यकीन होता है, यहाँ तक कि पत्ते पत्ते को होता है, मगर हयात बादुल ममात पर यकीन बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। यही यकीन बड़ी कठिन मंजिल है। करूने ऊला के सादा और अनपढ़ मुसलमानों को उस जमाने की जलीलुल कद्र और अजीमुशान सल्तनतों पर जिस चीज ने हावी कर दिया था वो यही यकीन था। काबिल तारीफ है वो बेवा औरत जिसका इकलौता लाल इस दुनिया से चला जाता है और वो इस जुदाई की आग को बर्दाश्त करती है। इसका लाल आंखों से गायब है, मगर वो आली ज़र्फ माँ की तरह उस ममता को भी रास्ते में नहीं आने देती जो माँ की फितरत है। वो अपने पेट से निकले हुए इकलौते को अपने हाथों से नहलाकर और संवार कर ज़ेरे ज़मीन दफन कर देती है, मगर रूहानी खुशी नहीं खोती। उस औरत को हयात बादुल ममात का जो यकीन है उसका एक जर्रा भी दुनिया वालों को मिल जाए तो दुनिया की इशरत और रंगीनियों पर एक नज़र डालना भी पसंद न करें। जिस किस्म की खुशी उस औरत को आज मुयस्सर है उससे अंदाज़ा लगता है कि ज़रूर जन्नत के फूल की खुशबू से ये औरत आज मुअत्तर और मुअन्बर है। एक तरफ नज़र दौड़ाइए तो बरगद के नीचे एक साधु आसन मारे बैठा है। उसका चेहरा इस कदर हसीन है कि शायद ही किसी ने देखा हो। ये साधु मशहूर मुसव्विर रेफाइल की बनाई हुई मसीह की मूरत मालूम होता है। नाजुक नक्शा, दाढ़ी और सर के बाल रेशमी, 2 दमकती हुई आंखें, उसका कितना दिलकश हुस्न है। उस साधु का हाल यह है
کہ یہ ایک جنوبی ہند کا برہمن ہے. اس نے 14 سال کی عمر میں میٹرک پاس کرنے کے بعد ویراگ اختیار کر لیا اور 22 سال ہندوستان، تبت اور ہمالیہ کی بڑی بڑی خانقاہوں میں گیا اور رشیوں کی خدمت کرتا رہا. پھر بھی کچھ نہ ملا. آخر مایوس ہو کر گھر لوٹ رہا تھا کہ اتفاقاً ادھر بھی آ گیا اور بابا صاحب کے سامنے پہنچ کر بہت سخت و سست سنانے لگا کہ تم لوگ مہاتما بنے بیٹھے رہتے ہو، مانا کہ آسمانوں پر پرواز کرتے ہو اور چاند سورج کو مٹھی میں لیے ہوتے ہو، مگر ہمیں اس سے کیا؟ تم لوگوں کا سارا طبقہ نہایت ہی خودغرض اور ظالم ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا. بابا صاحب نے غور سے سنا اور یہ ارشاد ہوا کہ ایسا مت کہو، یوں کہو کہ تم نے بہت چکر کاٹے مگر تمہارے مقدر کا پھل کہیں اور ہی تھا. ایک آدھ دن اس برگد کے نیچے گزارو، پھر چلے جانا. یہ سادھو وہاں سے مذبذب لوٹا اور یہ سوچ کر کہ چلو جہاں ایک عمر گزار دی، یہ ایک رات اور سہی. بغیر کسی خیال یا امید کے اس برگد کے نیچے لیٹ رہا. صبح جب بابا صاحب دربار میں رونق افروز ہوئے تو دیوانہ وار جا کر بابا صاحب کے قدموں سے لپٹ گیا. کوئی بات چیت نہیں ہوئی. واللہ علم اس ایک رات میں کیا کچھ ہو گیا. یہ 17 دن اسی برگد کے نیچے پڑا رہا. اس کے بعد اس کا جوگیانہ لباس اتار کر دریا میں پھینکوا دیا گیا اور اس کو ایک سفید جبہ اور تہبند عطا ہوا اور حکم ملا کہ تم بھدرا چلم کے رامیشور مندر کے قریب جو ایک پرانا درخت ہے اس کے نیچے بیٹھو. اس سادھو کی تو ایک مثال ہے. ایسے نامعلوم کون کون یہاں آتے ہیں اور جانے کیا کیا لے جاتے ہیں. یہ خاصانے خاص کا معاملہ ہے. اور آگے چلیے. ایک برگد کے نیچے ایک چھوٹے بچے کے بال اتارے جا رہے ہیں. اس کے ادھیڑ عمر کے ماں باپ پاس ہی کھڑے ہیں. بچہ بہت خوبصورت اور تندرست ہے. یہ لاول تھے، اجازت لے کر گئے تھے اور خوش خوش نیاز منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایک اور برگد کے نیچے 2 بڑے بڑے دیے جل رہے ہیں. یہ اس لیے ہیں کہ کسی خاندان کی زندگی کا تسلسل جو ختم ہو چکا تھا آج پھر سے جاری اور روشن کر دیا گیا. یہ امر جیوتی کا سلسلہ اب جاری رہے گا. اسی لیے آج شام کو نیاز ہے. 10 من کی دیگ پکے گی. امیر اور غریب سب زمین پر بیٹھ کر اس میں شرکت کریں گے. دیکھا گیا ہے کہ یوں تو بابا صاحب چاہے آپ کچھ بھی کریں آپ کی ہر چیز کو پسند فرماتے ہیں، مگر خوش ہوتے ہیں تو غریبوں کو کھانا کھلانے سے. ایسا اندازہ ہوتا ہے جیسے انہیں بڑی بھوک تھی اور جو کھانا یہ بھوکی خلقت کھاتی ہے وہ گویا آپ ہی کھاتے ہیں. اس کھانے میں کوئی خیرات اور ثواب کا سوال نہیں. کبھی کبھی آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دل سے کوئی کیا دعا کر سکتا ہے. اس 14ویں صدی میں تو دل کا پتہ ہی نہیں، مگر پیٹ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. پیٹ کی دعا اور مقبولیت میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. جو بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے اور اس کی آگ بجھتی ہے تو وہ خود ہی دعا ہے. کچھ منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہی ایجاب ہے اور وہی قبول ہے. اس قسم کی دعوتیں اور نیاز آئے دن ہوتی ہیں. اس قسم کے موقعوں پر اس چھوٹی سی بستی کے غریبوں کی خوشی کا تو کیا ذکر. وہاں جو بہت سے کتے رہتے ہیں ان کی کود پھان اور چہل پہل تک دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. یہ تو تھے آس پاس کے حالات. رہا محفل خانہ تو وہاں جب کوئی نہ ہو تو دن کو آرام کر سکتے ہیں. اگر آپ پر کرم ہے تو دوپہر کے وقت ایک خادم آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلیے بابا صاحب نے کھانے پر بلایا ہے. بابا صاحب کا کھانا ان کی بہن کے یہاں سے ایک توشہ دان میں آتا ہے. لنگر خانے کا کھانا بھی موجود ہوتا ہے اور جو کھانا باہر کے آئے ہوئے خوشحال مسافروں نے بھیج دیا وہ بھی ہوتا ہے. محفل خانے کی پشت پر جو 2 کمرے بنے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کمرے میں ایک طرف چارپائی بچھی ہوتی ہے اور اس کے بازو میں زمین پر دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے. ایک خادم برتنوں میں کھانا نکال کر سب کے سامنے رکھ دیتا ہے. بابا صاحب دسترخوان کے سرے پر بیٹھتے ہیں اور ایک طرف راجو ماسٹر جو ایک بہت ضعیف راجپوت ہیں اور جنہوں نے بابا صاحب کو لڑکپن میں الف
बे ते पढ़ाई थी वो हैं, और दो एक और मेहमान। दस्तरख्वान के आदाब वही पुराने ज़माने के आदाब हैं। ज़बरदस्ती आपको इस कदर खिलाया जाता है, इतनी खातिर तवाज़े की जाती है कि न कभी माँ बाप के घर में हुई होगी और ना नई नई ससुराल में। ज़्यादा खाने के बायस कभी जो आपकी सांस फूलने लगे तो बाबा साहब हंसकर यूं फरमाते हैं कि इसको भी रियाजत समझो। इस छोटे से जुमले में कितने माने पिन्हा हैं। एक तो ये कि पेट की ज़रूरत से ज़्यादा भर जाने के बाद जो इंसान और ज़्यादा खाए उसे बड़ी तकलीफ होती है। वो लजीज चीज़ों की सारी लज्जत को भूल जाता है और जूं जूं जिस तरह हो सके चबाकर लुकमा को हलक के नीचे धकेलने की कोशिश करता है। अब जो वो खाता है तो नफ्स की ख्वाहिश के तहत नहीं खाता, बल्कि हुक्म पूरा करने के लिए खाता है। चाहे आप दायमी मरीज ही क्यों ना हो, आपकी फूली हुई सांस देखकर बाबा साहब यूं फरमाते हैं कि हाजमे की फिक्र न करो, यहाँ सब कुछ भस्म हो जाता है। और वाक़यतन यही देखा गया है कि वो लोग जो 10-12 साल से आश जौ पर अपनी ज़िंदगी काट रहे थे, इस दस्तरखान पर खूब पुलाव और मछली उड़ाते हैं, मगर इन्हें खट्टी डेकार भी नहीं आती। और खानकाहों में तो ये देखा गया है कि रोज़ा और फाका के ज़रिए नफ्स को जिलाया जाता है। यहाँ नफ्स को मोटा कर कर के मुट्ठी में समाया जाता है। खूब खाओ पियो, दिन भर गाने सुनो, सैर करो, हंसते बोलते कूदते फांदते मंजिलें तय करते जाओ। यूं फाका से रहकर शब बेदारी आसान है, मगर भरे हुए पेट पर शब बेदारी करने के लिए इंसान को नफ्स से बालातर हो जाना पड़ता है और यूं उसको तालीम और तरबियत दी जाती है। ये खाने का वक्त भी ख़ास वक्त होता है, इसको दरबार ख़ास कहें तो बेजाना होगा, इसलिए कि तमाम अमीक इशारात, दूर रस हिदायत और खुदा जाने क्या क्या रम्ज़ इस दस्तरखान पर फरमाए जाते हैं। एक चीनी फ़लसफ़ी लन यत सेन, जो एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी गुजरा है, मुहज़्ज़ब लोगों के ज़ौक़ तआम के मुताल्लिक़ लिखते हुए ये कहता है कि तारीख़ इंसानी में जंगली लोगों से लेकर मुहज़्ज़ब तरीन सल्तनतों तक के सारे समझौते और फैसले और सारी गुत्थियों का सुलझाना और आपस में सुलह के फैसलों पर पहुंचना या लेन देन और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर एक राय होना दस्तूर साज असेंबलियों में नहीं हुआ, बल्कि ये सब दस्तरख्वान के तसर्रुफ से ही वजूद में आया है। इंसान खुसूसन मर्द, चाहे वो कितना बड़ा आलिम ही क्यों ना हो, किसी हद तक पेट का कच्चा होता है। पेट की लगी होती है तो अल्लाह से भी लगाव रखता है, मगर जब पेट को शांति और सुकून मुयस्सर नहीं आता तो या तो अपनी सतह से गिरकर नफ्स ही नफ्स होकर रह जाता है, या अगर इसमें कुछ है तो नफ्स से उठकर मौला की तरफ हाथ बढ़ाता है। यही इसके लिए एक नाजुक पुलसरात है। वैसे तो बाबा साहब के सामने आप लजीज खाने खा रहे होते हैं, मगर आपका सफ़र पुलसरात पर से होता है। अच्छे अच्छे लुक़मे, चुने चुने फल मिन्नत व ज़ारी से घिघिया कर आपको खिलाते हैं। इसके बाद और थोड़ा सा कहना बज़ाहिर खुलूस व मोहब्बत व अखलाक हसना है, मगर जो आप भक्ति के लिए आए हैं तो इनसे गुजर कर और आगे चलना होगा। उमूमन हर वक्त और खुसूसन उस वक्त ये देखा गया है कि बाबा साहब का एक एक लफ्ज़ और हर एक इशारा दफ्तर मार्फत होता है। बज़ाहिर सादा गुफ्तगू होती है कि ये चावल पुराने हैं, इस अचार में नमक बहुत है, हमें छोटी छोटी मछलियाँ बहुत पसंद हैं, इस छाछ में नमक है ही नहीं। मगर जैसा कि आगे वजाहत होगी, एक ही फ़िक्रा को ले लिया जाए तो एक इंसानी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। गर्मियों के मौसम में सुबह नाश्ते के वक्त कमरे के बाहर दरख्त पर से कोयल की दिलफगार आवाज़ कुछ इतना गहरा असर करती है कि यकलख बाबा साहब की ज़बान मुबारक से और दूसरों के मुंह से भी एक साथ ये आवाज़ निकलती है। कैसी प्यारी बोली है। ज़रा सी खामोशी के बाद बाबा साहब यूं मुतकल्लम होते हैं, तुम्हें मालूम है कि कोयल क्या बोल रही है? ये अपने बच्चों को अपनी तरफ बुला रही है।
یہ بڑا بھولا پرندہ ہوتا ہے، اسے اپنے انڈوں کو خود سینا نہیں آتا، کوے کے گھونسلے میں اپنے انڈے رکھ آتی ہے۔ کوا ہوتا تو بڑا سیانا ہے، مگر اپنے ہی انڈے سمجھ کر کوئل کے انڈے سیتا ہے۔ جب بچوں کے بال اوپر نکل آتے ہیں تو کوئل کو اپنے بچوں کی یاد ستاتی ہے اور وہ اس درد بھری آواز میں پکارتی ہے، بچے پھڑپھڑا کر اڑتے ہیں اور اپنی ماں سے آ ملتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک معمولی بات ہے جو اکثر سنتے آئے ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ اس وقت دسترخوان پر آپ کے ایک مرید بھی تھے جو کچھ پڑھے لکھے بھی تھے اور عالم بزرگوں کے زیادہ قائل تھے۔ یہ صاحب کہیں شمالی ہند میں ایک عالم قلندر سے 2-3 سال تک صرف لا الہ کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بڑی گرمی تھی، خوب سینک ملی، انڈے سے بچہ نمود میں آیا اور بالوں پر بھی پھوٹے، مگر اب کسی تربیت کی ضرورت تھی۔ کوئل نے آواز دی اور بچہ یعنی مرید اپنے پیر کے قدموں میں پھر سے آ گیا۔ کتنے لطیف اور عمیق انداز سے اس دسترخوان پر گفتگو ہوتی ہے، اس کی کیا توضیح کی جائے۔ یہ دربار خاص جو ٹھہرا اور ہر ایک سے خصوصیت جو ہوئی، خدا جانے ایسے کتنے خاص الخاص اشخاص اس دسترخوان سے سیر ہو کر نکلے ہیں۔ چونکہ حضور کی تعلیمات کا نچوڑ خصوصاً طالبان حق کے لیے اسی دربار سے ملتا ہے، اس لیے چند اور مجلسوں کا ذکر درجہ ذیل ہے۔ آپ کھانے کی چیزوں میں مچھلی کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ بظاہر مچھلی نرم، گرم اور لذیذ ہوتی ہے، مگر ایک خادم کا بیان ہے کہ برسوں مچھلی کی تعریف اور وضاحت اور اس سے شوق کی بابت سننے کے بعد اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ بابا صاحب کو، جنہوں نے اپنے آپ کو جلا جلا کر پھونک ڈالا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی لذتوں سے کیا واسطہ۔ ایک وقت ارشاد ہوا تھا کہ چوپائے تو میدانوں میں خوب سیر ہو کرتے ہیں، خوب دکندے بھرتے اور چھلانگے لگاتے ہیں، اور چھوٹی موٹی ندی بھی راستے میں آ جائے تو ہاتھ پیر چلا کر پار نکل جاتے ہیں، مگر سمندر کی تیراکی تو مچھلی کے ہی حصے میں ہے۔ اس کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے، مگر وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی کے بوتے پر اپنا سفر طے کرتی ہے۔ تو اس کی کچھ سمجھ میں آیا، اللہ اللہ، کتنا لطیف اشارہ تھا کہ جویائے حق اپنے کسب سے بھی بہت سی منازل طے کر لیتے ہیں، مگر عرفان کا سمندر سمن بکمن یعنی عمل ظاہر سے ماورا ہو کر باطن ہی کے ذریعے ریڑھ کی ہڈی کے بوتے پر طے کر سکتے ہیں۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوتا ہے، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک بہت چھوٹی سی مچھلی دکھا کر ارشاد فرمایا، یہ مچھلیاں مجھے بہت پسند ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان کا رجحان اگر چھٹپن سے ہی حق کی طرف ہو تو اس کا پیر کامل بہت جلد اپنے میں بسا لیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک خادم کو ایک مچھلی کا ٹکڑا دے کر ارشاد ہوا، دیکھو اس میں کتنے بڑے اور سخت کانٹے ہیں، انہیں نکال کر کھاؤ، کہیں حلق میں پھنس نہ جائیں۔ اور عموماً آپ جب کبھی کسی کو مچھلی کا ٹکڑا اپنے دست مبارک سے مرحمت فرماتے ہیں تو اچھی طرح دیکھ دیکھ کر ایک ایک باریک سے باریک کانٹا نکال کر پھر چپکے سے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ ایک خادم کا بیان ہے کہ برسوں تک اس کو یہ کہہ کر مچھلی کا ٹکڑا عنایت ہوتا تھا کہ دیکھو اس میں بہت باریک 1-2 کانٹے ہیں، نظر بھی نہیں آتے۔ ایک مدت بعد بڑی مشکل سے اس خادم کی سمجھ میں آیا کہ مچھلی طلب حق کو کہتے ہیں اور کانٹے شک و گمان کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ارشاد ہوا کہ ویزاک کے ساحل پر آدم خور مچھلی جو بھینسے کے برابر ہوتی ہے آئی ہوئی ہے، میں نے خود اسے دیکھا ہے۔ ایک لڑکا جو تیرنے کے غرض سے گیا تھا ہڑپ کر لیا، بیچارہ گیا تھا نہانے اور مر گیا، ماں باپ روتے ہوں گے۔ ایک اور دفعہ ارشاد ہوا کہ سمندر جہازوں پر ہی پار کیا جاتا ہے، 14ویں صدی کے جہاز بھی پورے شہر کے شہر ہوتے ہیں، ان میں سنیما بھی ہوتے ہیں
खेल कूद के सामान भी, नाच गाने भी होते हैं। हर खाना एक बड़ी जोरदार दावत होता है। मुसाफिरों को ये पता भी नहीं चलता कि हम किस तेजी से सफ़र तय कर रहे हैं। चाहे वो मुसाफिर बावर्ची हो या भंगी, ताजिर हो या हाकिम, सबका सफ़र बड़े मज़े से कटता है, ऐशो आराम में कटता है। सिर्फ कप्तान है कि 24 घंटे चौकन्ना रहता है और इतनी मखलूक जो जहाज़ में होती है, उन सब की जिम्मेदारी और सही और सलामत साहिल तक पहुंचाने का इंतज़ाम उसके हाथ में होता है। रास्ते के तूफान की खबर, ज़मीन दोस्त चट्टानों की एहतियात, गर्ज के मंजिल की सारी राहो रस्म से खूब वाकिफ होता है। इन सब बातों की क्या वजाहत की जाए, एक एक लफ्ज़ एक इस्तियारा है। समझने वाले के लिए इसमें बहुत कुछ है। यूं समझ लीजिए कि 14वीं सदी का जहाज़ मौजूदा ज़माना है और कप्तान पीर की ज़ात है। कभी इरशाद होता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल गई थी। पेट में बड़ी तारीकी, बड़ी गर्मी और बड़ी घबराहट होगी, मगर जब उनको साहिल पर ले जाकर उगल दिया तो उनके जिस्म पर कोई जख्म न था। इस इरशाद में मार्फत का समुंदर पार करने का एक ये भी तरीका बताया गया है। अक्सर इरशाद होता है, तुम्हें हक की तलाश क्या होगी जो हक को तुम्हारी तलाश है। बड़ी मछली का बहुत ही बड़ा पेट होता है और छोटी मछलियों की खुद तलाश में होती है। सबसे ज्यादा भूखी होती है और जहां नजर आए हड़प कर जाती है। लोग ये कहते हैं कि हमें हक की जुस्तजू है, मगर पीर कामिल नहीं मिलता। वाकया ये है कि अगर आप में कुछ भी सलाहियत हो तो आप बच नहीं सकते, भाग कर छुप नहीं सकते। बड़ी मछली एक ना एक दिन आपको जरूर खा जाएगी। जहाज का सफर खासुल खास के लिए होता है। ये उबूदियत का रास्ता है। बंदा जब तक साहिल पर रहता है, दो पाया मिट्टी का पुतला ही रहता है, मगर किसी जबरदस्त के दामन करम के सहारे बड़े बड़े समंदर सफर की काविश और तरद्दुद के बगैर पार कर जाता है। पीर कामिल की शफकत और मोहब्बत और करम का कोई क्या अंदाजा लगा सकता है। यूं समझें जैसे एक जात में 70 माँ बाप। ऐसा दिल पीर कामिल ही रख सकता है। एक दफा 1947 में एक नौवारिद मेहमान दस्तरखान पर बैठे थे। उस जमाने में मुसलमानों पर जो गुजर रही थी उससे उनको बड़ा जोश था। मासूम बच्चे, पाक दीनत औरतें और बूढ़े बेकसूर सब गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। ये नौवारिद उसी गमों गुस्से में भरे हुए थे। दस्तरखान पर बरस पड़े कि आप फकीर कहलाते हैं, कर क्या रहे हैं? इन बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म सितम की कयामत टूट रही है और आप हैं कि अपनी मस्ती में मस्त गाने सुन रहे हैं और तफरीह की बातें हो रही हैं। क्या आपका दिल नहीं और दिल में कौम का कुछ भी दर्द नहीं? बाबा साहब का इरशाद होता है कि मुसलमान तो वही मुसलमान थे जो एक मुट्ठी भर हजारों पर भारी होते थे। आज क्या बात है कि 4.5 करोड़ डर के मारे भाग रहे हैं और अपनी अपनी जान बचाने से भी मजबूर हैं। ये नौवारिद जवाब देते हैं कि ईमान नहीं, वो ईमान जो हजरत अली की जुल्फ़िकार थी, वो अली जिन्होंने दर्रा खैबर को उखाड़ा था। ईमान क्या चीज़ है, वो कहाँ से मिलेगा, वो क्यों नापैद है? उसके जवाब में बाबा साहब फरमाते हैं, इंसान कीमियावी नुस्खा भूल गया। देखो, मैं तुम्हें कीमिया का नुस्खा बताता हूँ। बड़ा ही सादा नुस्खा है, यानी सिर्फ तेल, हल्दी और मिर्च, बस कुल इतना ही काफ़ी है। इसके बाद आप खामोश हो गए। उस नौवारिद को एक धक्का सा लगा कि मैं बेगुनाहों के कत्लेआम का रोना रो रहा हूँ और ये कैसे बुजुर्ग हैं, कैसी बेरब्त और बेमाने गुफ्तगू करते हैं। तेल, हल्दी और मिर्च की भी एक ही रही। फिर मायूस होकर ये नौवारिद खूब पेट भरकर खाना खाकर महफिल खाने में सो रहे तो रात के 3 बजे बशारत की खिड़की खुलती है और उन पर जो गुजरती है उसका बयान आगे आएगा। इस बयान में जुयाए हक के लिए सब इशारात हैं और उसको
उस तलाश के लिए बड़ी मदद मिल सकती है। अक्सर ये देखा गया है कि आला सादात जाहिद व आबिद व आमिल रहते हैं, सारी उम्र अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं, हर किस्म की बदी से परहेज करते हैं। उन्हें मेहनत की उजरत तो खुदा ज़रूर देता होगा, मगर दौलत सरमदी से अक्सर दूर ही रह जाते हैं। और ये भी बसा औकात देखा गया है कि डाकू, शराबी, कबाबी और फाहिशा औरतें जिन्होंने अपनी सारी उम्र जुल्मत और गुनाह में सर्फ की, हू की एक तान में कुछ से कुछ हो जाते हैं, यहाँ तक कि वली कामिल हो जाते हैं। आखिर वो कौन सी चीज़ है और क्या बात है जिसको देखकर देखने वाला सब कुछ देता है? इस बात का राज, इस रास्ते का पता जो इस बात तक पहुँचाए, इन्हीं बज़ाहिर तीन बेमाने अल्फाज यानी तेल, हल्दी और मिर्च से निकलता है। इसकी वजाहत आगे होगी, मगर ज़बान की तंगदामनी की वजह से इसकी तशरीह भी इशारा और किनाये में होगी। कीमियाए सादत। मैंने पुरोहित से पूछा कि बशारत की खिड़की क्यों कर खुलती है। पुरोहित ने कहा, साधु जी, किसी ज़माने में तुम्हें कीमिया बनाने का बड़ा शौक था। तांबे को पाक करके जसामत को ठोस और मुलायम बना के उसको रंग कर सोना बनाने का शौक था, मगर आज उस कीमिया की बाबत भी सुन लो जो एक मिट्टी के ढेर को खालिस सोना और कुंदन बना देता है। निगाहे आ हकीमे नए नवाजे गुबारे रह गुजर्रा कीमिया कर। कुदरत के और राजों की तरह ये राज भी इस कदर सादा और आसान है कि मैं तुम्हें बताऊं तो तुमको यकीन ना आएगा, मगर तुम मुझ पर यकीन रखो और आजमा कर देखो। सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है, तेल, हल्दी और मिर्च। ये हासिल कर लो तो सिर्फ फूकने की ज़रूरत होगी और कीमिया बन जाएगी। तेल मकाम तसव्वुफ में इंसान की सलाहियत इश्क को कहते हैं, या तिब्बा की इस्तिलाह में हरारत अजीज़ी को। हल्दी इंसान की वो सिफत है जिसके बूते पर अपने को कुलियतन दूसरे के सुपुर्द कर सकता है। ये औरत की खुसूसी सिफत है। मिर्च से मुराद इश्क के चार मकामात हैं, इश्क मजाजी, मिल्लत का दर्द, शहादत और गाजी होना, और फूकना मुर्शिद का हुक्म यानी कुन फयाकून।